बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आमना जावेद है और मैं प्रोफेसर डीन ऑफ सर्जरी हूँ लॉर्ड जनरल अस्पताल PGMI में। मैं सबसे पहले तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत पसंद की, और अब ये मेरी दूसरी वीडियो आज का प्रोग्राम स्पेशली लेडीज़ यानी ख़वातीन के लिए है रिगार्डिंग पायल्स, हेमोरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुला इन एनो। इन सब बीमारियों को अपनी ज़बान में हम आम ज़बान में बॉटम डिजीज़ कहते हैं। बॉटम इसलिए नाम रखा है कि इसमें बहुत सी बीमारियां आती हैं और बहुत से लोग ख़ासतौर पर ख़वातीन हर बीमारी को बवासीर से समझ लेते हैं जब बवासीर नहीं होती। बॉटम डिजीज़ में हेमोरॉइड्स, जिसको आम ज़बान में पायल्स कहते हैं, फिशर्स जो बहुत कॉमन है जिनको सब लोग बवासीर समझते हैं जो वो नहीं होती, फिस्टुलाज और सब कुछ आता है। तो आज मेरा प्रोग्राम स्पेशली ख़वातीन के लिए है जिनको इस किस्म की शिकायत होती हैं। ये टॉपिक ख़वातीन के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइवेट पार्ट की डिजीज़ हैं और बहुत से ख़वातीन शर्म और झिझक के मारे अपनी ये प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करती। वो ज़्यादातर अपनी वालदा या सास या किसी एल्डरली खातून को बताती हैं जो उनको यूजुअली किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाती हैं। ये डिजीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के डोमेन में नहीं आती, विद द रिज़ल्ट कि जब काम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो वो किसी सर्जन के पास लैंड करती हैं। शुरू में प्रॉब्लम था कि बहुत से मेल सर्जन्स थे और बहुत सी ख़वातीन शर्म और झिझक के मारे किसी मेल सर्जन के पास जाना पसंद नहीं करती थी। अब मैं सब ख़वातीन को बताना चाहती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन यानी कि फ़ीमेल सर्जन्स हर शहर हर इलाके में मौजूद हैं। जब भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इन डिजीज़ से रिलेटेड हो तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मत जाएं, बल्कि फ़ौरन एक फ़ीमेल सर्जन से रब्ता करें। पहले हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स की। बवासीर, पायल्स क्या है? बवासीर जो है बेसिकली ये कंडीशन है जिसमें पेशेंट को पखाने के साथ जब वो स्टूल पास करता है तो खून आता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 and 4। जो पहली स्टेज है उसका इलाज एक सिंपल टीके से होता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि हर बवासीर का इलाज टीके से होता है और एक ही टीके से सब ठीक हो जाता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक ख़ास किस्म का टीका है जो बनवाना पड़ता है। ये ख़ास किस्म की सिरिंज के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगता है और एक नहीं मल्टीपल ट्रीटमेंट होता है। इसमें मल्टीपल दफ़ा पेशेंट को जाना पड़ता है, डेढ़ 2 महीने वक्फे के बाद, और ये इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। सेकंड किस्म की जो बवासीर है जिसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं, उसमें ना सिर्फ पेशेंट को ब्लीडिंग होती है स्टूल के साथ, यानी कि उसको पखाने के साथ खून आता है, बल्कि उसमें कुछ मोके और मसे उसका पखाना करते हुए बाहर भी आ जाते हैं, जो जैसे ही उसका स्टूल पास होना बंद करता है वो खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। इसको हम सेकंड डिग्री कहते हैं। इसका इलाज भी सिंपल है, सिंपल बैंड लाइगेशन से ये ठीक हो जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया, इसमें भी मल्टीपल बैंड लाइगेशंस करने पड़ते हैं और ये बैंड लाइगेशंस थिएटर के अंदर होते हैं और कई दफ़ा पेशेंट को 1.5 से 2 महीने वक्फे के बाद ये ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इन दोनों स्टेजेस में 50% चांस है कि बवासीर इस इंजेक्शन से, जिसका नाम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी है, या बैंड लाइगेशन से ठीक ना हो और पेशेंट स्टेज 3 में पहुंच जाए। स्टेज 3 वो स्टेज है कि जिसमें पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसके कुछ मोके या मसे एनस से बाहर आ जाते हैं और वो पखाने के बाद अंदर नहीं जाते, उनको हाथ से अंदर करना पड़ता है। ये 3rd डिग्री की बवासीर है। और चौथी और लास्ट स्टेज 4th डिग्री, वो बहुत डेंजरस है, जिसमें ये मसे या मोके एनस के बाहर रहते हैं। ये बहुत डेंजरस स्टेज है और मेरे पास बहुत सी ख़वातीन इसी स्टेज में आती हैं इन्हीं बीमारियों से गुजर कर कि वो किसी को दिखाती नहीं, अपना इलाज नहीं करती और वो एकदम ऑपरेशन के लिए भी नहीं मानती। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 का एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। स्टेज 4 बहुत डेंजरस स्टेज है बिकॉज ये मसे मोके किसी वक्त फट सकते हैं, अल्सरेट कर सकते हैं, ब्लीड कर सकते हैं और यहाँ से इन्फेक्शन बड़ी रैपिडली अंदर जा सकता है। मेरे पास बहुत से ख़वातीन स्टेज 3 और मेजॉरिटी स्टेज 4 में आती हैं और जब मैं उनसे हिस्ट्री पूछती हूँ तो यही हिस्ट्री होती है कि उन्होंने शर्म के मारे किसी को बताया नहीं, दिखाया नहीं और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से इलाज कराते हुए लेट लैंडिंग करती हैं। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बवासीर काबिल इलाज मर्ज़ है, जानलेवा नहीं, परेशान कुन ज़रूर है। प्लीज़ जब भी आपको इसकी कोई शिकायत हो आप फ़ौरन किसी फ़ीमेल सर्जन से रब्ता करें, अपनी डिज़ीज़ जल्दी डायग्नोज कराएं ताकि इसका बेहतर और छोटा इलाज हो सके, बजाय कि ये डिज़ीज़ एंड स्टेज पे पहुंच जाए और उसकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो।
दूसरा जो मोस्ट कॉमन बीमारी जिसको सब लोग बवासीर से कंफ्यूज करते हैं वो एनल फिशर है। एनल फिशर बवासीर नहीं है, उसके सिम्टम्स कुछ हद तक इससे मिलते हैं, लेकिन जो मेन उसका सिम्टम या सबसे बड़ी शिकायत पेशेंट को होती है वो होता है कि जब वो स्टूल पास करता है, पखाना करता है, उसको शदीद दर्द होती है। पखाना करने के बाद उसको शदीद डिस्कम्फर्ट और पेन होती है, हत्ता कि मरीज़ पेट भर के खाना भी नहीं खाता इस खौफ से, इस डर से कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बीमारी को भी प्रोलॉन्ग ना करें, इसके लिए जड़ी बूटियाँ, ऑइंटमेंट्स वगैरह नहीं। इसको फ़ौरन जब आपको ऐसी किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो तशरीफ़ लाइए। एनल फिशर का इलाज भी है, वो एक छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाता है, बिल्कुल भी जानलेवा नहीं। और ये सर्जरी पेशेंट के लिए बहुत रिवॉर्डिंग होती है कि उसको बड़ी जल्दी और रैपिड रिलीफ आता है। तीसरी बीमारी जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूँगी इन दोनों के साथ, वो फिस्टुला इन एनो है, पेरी एनल फिस्टुला है। मेरे पास बहुत से ख़वातीनें आती हैं जिनको सिंपल हेमोराइड्स होती है, वो अपना इलाज नहीं कराती, वो कॉम्प्लिकेटेड कीमो से दवाइयाँ ले लेके हेमोराइड के साथ उनको फिशर्स भी डेवलप हो जाते हैं और उनको फिस्टुला इन एनो भी हो जाता है। फिस्टुला एक बेसिकली मसनूई सुराख को कहते हैं जो जिल्द के अंदर डेवलप हो जाता है एनस के इर्द गिर्द, वहाँ से रेशा मवाद और गंदा मटीरियल निकलता है। इससे पेशेंट को परसिस्टेंट नापाकी की फीलिंग रहती है और पेशेंट जो है वो अपना ना नमाज अदा कर सकता है, ना रोज़े रख सकता है। ये हरगिज़ जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर आप इसका इलाज जल्दी नहीं कराएंगे तो फिर ये फिस्टुला इन एनो बढ़ता जाता है, लो से हाई हो जाता है और उसकी छोटी सर्जरी जो इसका इलाज है उससे ये एक बड़ी सर्जरी में चला जाता है जिसमें हम उसकी मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं। फिस्टुला इन एनो भी दो किस्म का होता है, लो और हाई। लो का इलाज छोटी सर्जरी और पेशेंट बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर बीमारी प्रोग्रेस करती रहे, आगे चली जाए तो फिस्टुला हाई हो जाता है जिसमें हमें एक ही मरीज़ की बार बार सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो मैं सब ख़वातीन से और उन हजरात से जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी उन्हें किसी किस्म की ऐसी शिकायत प्रॉब्लम मौजूद हो वो प्लीज़ फ़ौरन किसी सर्जन से रब्ता करें। ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि अब फीमेल सर्जन्स हर इलाके में मौजूद हैं। मैं अपना ब्रेस्ट एंड बॉटम क्लिनिक LGH में भी रन करती हूँ। किसी को भी, और प्राइवेटली भी हूँ, किसी को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक आप फीमेल सर्जन से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।